एक मुखी देखिए, आज ये गोल भी आता है, ये गोल, हाँ नेपाल वाला, ये गोल दाना आता है भैया। बट इसमें क्या है, ये भी आप देख पाएंगे कि इसमें एक लाइन जो है ये बनाई हुई लाइन है, ये फिनिशिंग आ रही है। हाँ, ये वही 3 मुखी या 2 मुखी दाने की, बाकी लाइनें खत्म कर दी हैं। देखिए गौरी शंकर, ये छोटा भी आता है इंडोनेशियन, ये आप देख पा रहे हो, गौरी शंकर रुद्राक्ष की पूरी माला है। जी जी जी। बट ये माला भी डुप्लीकेट है। इसमें क्या किया है, 2 छोटे पंचमुखी को लेकर उसको काट कर फिर जोड़ के गौरी शंकर बनाया गया है। मैं एक भी दिखा देता हूँ, देखो आप ये 3 दाने जुड़े हुए देख रहे हैं, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिजुटी रुद्राक्ष कहते हैं। अगर ये असली होता है तो उसकी कीमत 20 लाख रुपए तक भी होती है, 25 लाख रुपए तक भी होती है, जिस साइज़ का ये है। हर हर महादेव। दोस्तों, आप वीडियो के टाइटल से समझ तो गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। और मैं हूं हरिद्वार की इस समय मोती बाजार में एक फेमस दुकान में। हमारे साथ है मिस्टर अमित अग्रवाल सर। और आज मार्केट में आप देख लो, चाहे रुद्राक्ष है, शालिग्राम जी है, या फिर शिवलिंग है पारे का, या फिर और जो आइटम्स होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल थिंग्स होती हैं, अब वो जब हम खरीदते हैं सस्ती मिलती है, महंगी भी मिलती है। तो सस्ती क्यों मिलती है? कि वो नकली होती हैं। अब नकली और असली की पहचान कैसे करें, क्यों आपके साथ धोखाधड़ी मार्केट में हो जाती है, उस सब बारे में बात करेंगे आज। सर के साथ मैं हूँ इस समय। थोड़ा सर बताइए अपनी शॉप के बारे में और आपके पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती है। हाँ भैया, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। हर हर महादेव मित्रों, सबको आपको यूट्यूब चैनल की मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ सर। और अभी कुछ समय से, मतलब 15-20 साल से हम यहाँ पर हरिद्वार में शिफ्ट हुए हैं। मेरा ये 4थी पीढ़ी है हमारे इस काम में, और आगे भी हो सकता है बच्चे इस काम में भी आने के लिए। तो हमारा यहाँ पर श्री हरि एम्पोरियम के नाम से रामघाट मोती बाज़ार में प्रतिष्ठान है। हम सभी स्पिरिचुअल चीज़ें, रुद्राक्ष हुआ, शालिग्राम हुआ, सनातन धर्म से कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, शंख हुए, आपका स्फटिक के शिवलिंग हैं और पारे के शिवलिंग हैं, शालिग्राम, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं हम उसमें काम करते हैं। और स्पेशल हमारे यहाँ आपको मतलब ओरिजिनल ही मिलेगा, डुप्लीकेसी में कोई काम नहीं होता। एक अपनी गुडविल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। तो कोई भी चीज़ आप ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन के साथ हमसे मंगा सकते हैं। मैंने सुना है सर मार्केट में आपके पास बहुत सस्ते, मतलब सबसे कम दाम में आप दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता भैया। कम दाम में तो देखो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चीज़ की वैल्यू, गोल्ड आपको गोल्ड के रेट में मिलेगा और आपको ब्रास के रेट में मिलेगा। ओके। तो कम दाम नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि हाँ आपको अगर कंपैरेटिवली कहीं और कंपैरेटिव आप रेट ठीक रहता है। एक्चुअली क्या है भैया, हमारे यहाँ असली नकली का बहुत बड़ा खेल है। ओके। हर आइटम में हमारे यहाँ असली नकली बहुत है। वही लकड़ी पे भी रुद्राक्ष बनता है और ओरिजिनल है, तो रेटों का कंपैरिजन ओरिजिनलिटी के हिसाब से कह सकता हूँ कि जो ओरिजिनल चीज़ है उसमें मैं सबसे कम आपको दे दूंगा और होलसेल प्राइस पे दे दूंगा। ओरिजिनल की गारंटी मिलेगी। हाँ और जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। हाँ। तो सर मैं जो बात करना चाहता हूँ आज जी, कि ये जो रुद्राक्ष है, या मान लीजिए हमारे पास माला होती है, या शालिग्राम जी हैं, शिवलिंग है पारे के, तो इनमें ओरिजिनल की पहचान कैसे होती है और कैसे हमारा बेवकूफ़ बनाया जाता है मार्केट के अंदर या कहीं भी हो? मैं भैया प्रयास करता हूँ, देखो आपको सब समझाने का आज कैसे है। जैसे आप जैसे देख रहे हो कि सबसे पहले हम रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर। और रुद्राक्ष में सबसे ऊपर जो काम होता है माला में होता है। मतलब रुद्राक्ष की माला एक जर्नल चीज़ है, शंकर भगवान भी पहनते हैं, हम भी जाप करते हैं और पूजा में भी रखी जाती है, जाप भी करा जाता है। तो सबसे पहले माला की बात करते हैं। ये देखिए, बाज़ार में आप देखोगे एक ये आजकल ये माला चल रही है पंचमुखी रुद्राक्ष की कह के, बट ये प्लास्टिक की माला है। अच्छा। हाँ जी, इसको अगर भैया थोड़ा जूम करके दिखाना चाहें ना तो इसको ध्यान से देख पाएंगे। ये प्लास्टिक की माला बनी हुई है और इसमें 5 लाइनें भी बना दी गई हैं। बट अगर हम इसको किसी गर्म चीज़ पे करेंगे तो पिघल जाएगी, क्योंकि गर्म चीज़ पे करने से। हाँ जी। एक बेटा ज़रा ओरिजिनल माला देना। ये देखिए, अब आप हम ओरिजिनल माला पे आते हैं तो देखो आप इसका एक एक दाना बिल्कुल अलग दिखाई देगा। पहली बात, इसमें लाइनें दिखाई देंगी, 5 लाइनें होती हैं, और इसको फील कर सकते हैं हम कि इसमें ओरिजिनलिटी प्लास्टिक में और इसमें फिनिशिंग शार्प है इसमें। हाँ, एक तो शार्प होगी भैया, और एक सा नहीं होगा, अनइवन होगा। आप इसको देखो एकदम से एक सा दिख रहा है ना, क्योंकि ये फैक्ट्री मेड है। हाँ। ये डाई से बनी हुई है, प्लास्टिक है। इसके बाद ये आप देख रहे हो, इसका ये नेचुरल है, कोई इस पर कलर किया हुआ नहीं है। पंचमुखी माला है, बहुत मतलब बहुत महंगी नहीं होती है, लेकिन लोग तब भी इसको प्लास्टिक वाली माला को बेचते हैं, क्योंकि ये 10 रुपये की आ जाती है, 50 की बेच दो, 100 की बेच दो। तो ये थोड़ी सी इससे कॉस्टली पड़ती है। तो भैया सब चल रहा है, लोग डरते नहीं है भगवान से, डरना चाहिए। मेरा तो कहना ये है, आप थोड़ा महंगा बेचो लेकिन असली बेचो, नकली मत बेचो। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हर चीज़ ओरिजिनल के साथ उसका सर्टिफिकेट भी होता है। हाँ जी, तो ये इसकी पहचान है कि ओरिजिनल है। बाकी सर ने बताया कि हर एक दाना जो है ना, आप देखेंगे उसमें जो कलाकारी है, कुछ भी है वो नेचुरल है, तो अलग अलग है। और जो ये बनावटी है, जो बना हुआ है आर्टिफिशियल, इसमें पता लग रहा है कि मशीन से बना है या फिर अलग। इसके ऊपर मैं इसमें भी एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके बाद आप ये माला देख पा रहे हैं, ये माला जो है ओरिजिनल माला है पंचमुखी की। बट क्या है कि इसमें बाकी 5 लाइनें ख़त्म कर दी हैं। देखो आप, सिर्फ एक लाइन दिख रही है। ओके। माला ओरिजिनल है, बट इसको लाइनें काट के इसकी शार्पनेस एक तरफ से करके केवल एक लाइन को शार्प कर दिया है।
तो ये एक मुखी की माला बना के बेची जाती है। एक मुखी दुनिया में राउंड इतना छोटा दाना कहीं कोई नहीं आता। अच्छा। जो आएगा एक मुखी या तो लंबा आएगा या फिर बड़ा नेपाल का आएगा या ऐसे काजू की शेप में आएगा। तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि एक मुखी गोल दाना इतना छोटा ढूंढना है, ये 100% डुप्लीकेट माला है भैया। ओके, ठीक है। इसी के बाद हम एक इस मालाओं में एक ये देखो गौरी शंकर, 5 मुखी के बाद सबसे ज़्यादा महत्व गौरी शंकर का है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि देखो आप यहाँ पे कितने सारे गौरी शंकर मैंने रखे हुए हैं जी। ये देखो, इसमें क्या होता है कि ये गौरी शंकर जब पेड़ पे से पैदा होता है तो कई बार वो जब फल खोलते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देख पा रहे हैं आप छोटा सा जॉइंट होता है। तो इसको क्या करते हैं मार्केट में ग्लू से, और आजकल एक से ग्लू आ रहे हैं, वो जोड़ देते हैं और दोबारा से इसको बना देते हैं एडेसिव लगा के। तो उसमें फिर क्या होता है, ये असली के रूप में बेच दिया जाता है। जैसे आप एक ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए ये 100% नेचुरल गौरी शंकर है, इसमें कोई कहीं जोड़ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये देखो इसमें तो बल्कि गौरी शंकर के साथ ये गणेश दाना भी है। गणेश दाना, हाँ, ये नेचुरल देखो आप, इसमें खाली गौरी शंकर है, तो ये नेचुरल है और ये जोड़ करके बनाया गया है। इसमें भी एक फॉर्मेट और चलता है कि 2-5 मुखी को काट के भी बना देते हैं। 2-5 मुखी की कॉस्ट तो 20-25 रुपये हुई, उसको काट के जोड़ के फिर गौरी शंकर बना दिया तो वो 100 रुपये में तैयार हो जाता है। तो मार्केट में ये भी बहुत गोरख धंधा चल रहा है भैया, तो हमें इन सब चीज़ों से अवेयर रहने की ज़रूरत है। हाँ, जुड़े हुए रुद्राक्ष की आप पहचान कर सकते हैं कि जैसे रात को आपने थोड़ा हल्के गर्म पानी में डाल दिया तो ये सुबह को खुल जाएगा। जो ओरिजिनल होगा वो ऐसा ही रहेगा। जो ओरिजिनल होगा भैया जी वो ऐसे ही रहेगा। एक अब मैं आपको रुद्राक्ष में एक मुखी पे आता हूँ, क्योंकि एक मुखी में एक गौरी शंकर में बीच में एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखिए गौरी शंकर ये छोटा भी आता है इंडोनेशियन, ये आप देख पा रहे हो गौरी शंकर रुद्राक्ष की पूरी माला है। जी जी जी। बट ये माला भी डुप्लीकेट है। इसमें क्या किया है, 2 छोटे पंचमुखी को लेकर उसको काट कर फिर जोड़ के गौरी शंकर बनाया गया है। ओके। इसको हम नेचुरल लेते हैं तो एक सिंगल दाना ही 1000 से 15 का आता है। ये 5-10 रुपये में आपका दाना तैयार हो गया, माला तैयार हो गई। तो वही है, इसको भी आप पानी में डालेंगे तो ये छूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखो आप, और दूसरा आप फ़र्क देख रहे हो, बिल्कुल एक से ऐसा दिख रहा है। और ये मैं आपको नेचुरल दिखा रहा हूँ, देखो आप, इसमें शार्पनेस भी रहेगी, थोड़ा साइज़ छोटा बड़ा भी रहेगा, आपको मतलब महसूस होगा। थोड़ा सा आप अवेयर होके लेंगे ना, मतलब इसमें हर एक दाने की साइज और सब कुछ एक जैसा है, और जो ओरिजिनल है इसमें अलग अलग है। हाँ, uneven और हाथ में आने से वैसे ही फील हो रहा है, फील होता है। और बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखो आपको जोड़ दिखाई देंगे, जैसे आपको ग्लू लगा के जोड़ा हुआ है। जी हाँ जी। ये तो ये गौरी शंकर की बात हो गई भैया, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आता हूँ एक मुखी पर, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, सबसे ज़्यादा लोग मांगते हैं इसको। देखिए एक मुखी में क्या चल रहा है, एक तो ये एक मुखी पहले हम आते हैं साउथ इंडियन पे। साउथ इंडियन मानी काजू दाना, काजू की शेप में जो रुद्राक्ष आता है वो साउथ इंडियन का होता है। और ये इसी शेप में आता है, क्योंकि नेपाल से जो दाने आते हैं गोल आते हैं। अब इसका असली लकड़ी का बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये दाना आप देख रहे हैं, ये भी फैक्ट्री से मेड है, प्लास्टिक के साथ इसमें केमिकल मिला के इसको बनाया गया है। और इस पर कैप लगा दी है तो उसका पता भी नहीं चलता कि असली नकली है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये 100 रुपये का दाना होता है, 500 रुपये में आपको बाज़ार में मिल जाएगा। लोग खुश हो जाते हैं कि 500 रुपये में ओरिजिनल दाना मिल गया। बट ये प्लास्टिक का है, केमिकल का बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें भी यही है कि आपको ये एक से दिखाई देंगे, क्योंकि डाई बहुत सारी नहीं होती हैं, और एकदम क्लियर दिखाई देंगे, एक से दिखाई देंगे, क्लियर दिखाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक जब होता है तो क्लियर ही दिखाई देता है आपको। अब इसमें देखिए आप ओरिजिनल को दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ओरिजिनल, फिर वही वाली बात है, अनइवन होगा थोड़ा सा, सब अलग अलग दिखाई देंगे। हर एक दाना मतलब अलग ही है। अलग वेट होगा, अलग साइज, हाँ अलग साइज होगा, अलग शेप होगी। ये इसका ओरिजिनल है। इसी में एक चीज़ आजकल मार्केट में और चल रही है, एक ये जैसे एक मुखी है, इसमें एक 2 मुखी दाना आता है इसी शेप में। यहाँ पर ये देखिए 2 लाइन है। तो ये मैंने आपको सारा एक मुखी के बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन एक ये आता है कि अब एक जनरल कस्टमर जो ज़िंदगी में पहली बार ले रहा है तो उसको वो कैसे ले, कैसे खरीदे। भैया सबसे पहली बात है, अच्छी दुकान से लीजिए, गुडविल वाली शॉप से लीजिए, अगल बगल में 2-4 लोगों से पूछ लीजिए, क्योंकि हरिद्वार में तो हर तीर्थयात्री आता है, नया आदमी आता है। जिस होटल में रुके हो वहाँ पूछ लो, जिस बाजार में आप ले रहे हो उसके आसपास की 2-4 दुकानों से पूछ लो कि भैया ये असली रखते हैं। सबकी गुडविल का सबको पता हो। बिल्कुल सही है। दूसरा, आजकल एक थोड़ा सर्टिफिकेशन का सिस्टम भी बन गया है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये सर्टिफिकेशन वाला रुद्राक्ष है। तो उसके अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशन बहुत तरह के आते हैं, अलग अलग कंपनी करती हैं, गवर्नमेंट अप्रूव लैब भी होती हैं। तो आप सर्टिफिकेशन के थ्रू भी ले सकते हो, लेकिन फिर वही वाली बात है, आज का सर्टिफिकेशन भी डुप्लीकेट फेक हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, अच्छी दुकान से, गुडविल वाली दुकान से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, मालूम करके अच्छी गुडविल वाली शॉप से लीजिए भैया। दूसरा ये देखिए कि एक चीज़ की क्या वैल्यू है। अगर आप आज सोना कहीं से, आज 1 लाख रुपए सोने का रेट है 10 ग्राम का, और वो सोना आपको 50,000 रुपये में 10 ग्राम मिल रहा है, तो आप उस चीज़ को समझ के लीजिए। ज़्यादा 1 लाख वाला 95,000 98,000 में दे देंगे, 2-4-5% का फर्क होगा भैया, इससे ज़्यादा वो भी लेबर कॉस्ट पे, उससे ज़्यादा फर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी रुद्राक्ष के बारे में और ऐसी सब चीज़ों के बारे में है।
तो अब एक मुखी में केवल एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं जल्दी से। एक मुखी देखिए, आज ये गोल भी आता है, ये गोल, हाँ नेपाल वाला, ये गोल दाना आता है भैया, ये देखिए। बट इसमें क्या है, ये भी आप देख पाएंगे कि इसमें एक लाइन जो है ये बनाई हुई लाइन है, ये फिनिशिंग आ रही है। हाँ, ये वही 3 मुखी या 2 मुखी दाने की, बाकी लाइनें ख़त्म कर दी हैं और एक सिंगल लाइन इसकी 1 मुखी की बना दी गई है। तो ये डुप्लीकेट हो गया। और इसका मैं आपको ओरिजिनल दिखा देता हूँ, ये विद सर्टिफिकेट है। इसको कुछ लोग अंडर डेवलप्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर की साइड हो सकता है कि लाइनें ज़्यादा होती हैं, लेकिन बाहर की साइड इसमें लाइन आपको एक ही दिखाई देगी। ये आप देख पा रहे हैं, देखो आप इसकी लाइन देखिए उतनी क्लियर नहीं होगी, और इसकी लाइन देखिए आप कितनी क्लियर है। क्लियर है, इसमें तो क्लियर ही नहीं है। ये देखो आप, ये क्योंकि नकली है, इसकी बनाई हुई लाइन है, तो एक नेचुरल चीज़ में और एक बनाई चीज़ में फ़र्क आता है। ये देखिए, और इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे ना, छोटी छोटी सी लाइनें और भी रहती है, तो लोग इसे अंडर डेवलप एक मुखी कहते हैं, लेकिन नेपाल का ऑप्शन यही है। अगर आपको नेपाल का रुद्राक्ष पहनना है तो एक मुखी है, अंडर डेवलप हो गया। तो भैया ये रुद्राक्ष के बारे में मैंने ये सब तो आपको बता दिया जी सर। और एक रुद्राक्ष के बारे में और जो देखिए बीच में एक भी दिखा देता हूँ। देखो आप ये 3 दाने जुड़े हुए देख रहे हैं, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिजुटी रुद्राक्ष कहते हैं। अगर ये असली होता है तो उसकी कीमत 20 लाख रुपए तक भी होती है, 25 लाख रुपए तक भी होती है, जिस साइज़ का ये है। तो ये फिर से वही है कि ये 3 दाने जोड़कर इन्होंने इसको बना दिया है, हाँ जी, और इसको ये बना दिया है इसको। तो इस तरह से आप चीज़ों में अवेयर हो सकते हैं। इसके बाद रुद्राक्ष में एक जो धांधली चलती है, चलता है, देखो आप ये दाना देखिए, ये 14 मुखी रुद्राक्ष है, नेपाल का रुद्राक्ष है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भी आपको इसमें यही दिखाई देगा कि 14 क्लियर लाइन है। बट क्या है, ये 12 मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष को 2 लाइनें इधर से, 1 लाइन इधर से मार के और 14 बना दिया है। 14 मुखी रुद्राक्ष इस साइज़ का अगर हम लेने चलते हैं, जैसे ये ओरिजिनल है, तो एक दिखा रहा हूँ मैं कि सर्टिफिकेट के साथ आप लीजिए, ये तो सही मिलेगा आपको, या विश्वास की जगह से लीजिए, आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन लाइन इसकी इतनी शार्प लाइन उन्होंने 12 मुखी की कर रखी है। अगर इस साइज़ का दाना ओरिजिनल लेते हैं तो 30,000, 35,000, 40,000 की कॉस्ट का आता है। 12 मुखी की कॉस्ट 3-4 हज़ार होती है, उसमें लाइनें खींच दी गई, तो इतने में आपका ये 14 मुखी तैयार हो गया। 10,000 का मिल रहा, अगर आपको 10,000 का, 15,000 का इस साइज़ का रुद्राक्ष 14 मुखी मिल रहा है तो आप समझ लीजिए डुप्लीकेट। हाँ, तो ये रुद्राक्ष का मैटर भैया मैंने बहुत है वैसे तो, देखो विस्तार में और बहुत जाएंगे तो बहुत, मतलब कुल मिला के बात ये है कि सर ने ये बताया कि अगर आप रुद्राक्ष खरीदने जा रहे हो और पहली बार खरीद रहे हो जी, और हरिद्वार जैसी जगह से खरीद रहे हो या ऑनलाइन खरीद रहे हो, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि आप उसको देख लें एक बार। उससे पहले आप अगर किसी शॉप पे जा रहे हो तो उसकी गुडविल पता कर लीजिए कि कितनी पुरानी शॉप है, मार्केट में क्या इमेज है, फर्म है कि नहीं, कोई ऐसा ना हो कि किसी स्टॉल से आप खरीद रहे हो। दूसरा रेट डिफरेंस, कि क्या रेट चल रहा है जनरली। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो बिल्कुल नकली होगा। आर्टिफिशियल की पहचान ये है कि वो फिनिशिंग होती है, उसके अंदर लाइन प्रॉपर होती है, और अगर आप कहीं सारे देखोगे रुद्राक्ष हाथ में लेके सब एक जैसे दिखेंगे, यही ना सर? जी जी। और जो ओरिजिनल होगा वो हर एक दाना अलग अलग होगा, हाँ जी, और हाँ जी। बहुत फिनिशिंग उसमें नहीं होगी। मतलब आप 10 दाने हाथ में लोगे तो आर्टिफिशियल एक से दिखेंगे, और वो 10 दाने जो ओरिजिनल होंगे क्योंकि प्रकृति ने बनाया है उसको, तो सारे अलग अलग दिखाई और साथ में सर्टिफिकेशन वो भी आप जरूर लीजिए चेक करके। ठीक है भैया। अब इसके बाद भैया मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे सनातन धर्म में सबसे रुद्राक्ष के बाद शालिग्राम जी की पूजा होती है। शालिग्राम भगवान जो विष्णु भगवान का रूप है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग शालिग्राम को जानते भी नहीं है। ये जो सब आप काले रंग के पत्थर देख रहे हैं ना, शालिग्राम का ही रूप है। एक बार विष्णु भगवान को श्राप मिला था, बहुत लंबी कथा है वो, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उसमें एक वृंदा नाम की वो थी रानी, उन्होंने उनको श्राप दिया था, तो भगवान पत्थर के बन गए थे। और पत्थर के बनने के बाद फिर उनको हम साक्षात इस रूप में देखते हैं। मेरा सोचना यह है, मैं समझता हूँ जितना, कि साक्षात हमारे को पृथ्वी पर कुछ चीज़ें ही हैं जो हम भगवान के रूप में देख सकते हैं। जैसे रुद्राक्ष है महादेव का रूप, शंकर भगवान का रूप, शालिग्राम विष्णु भगवान का रूप, गंगे मैया को भी हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर सूर्य भगवान, जिन सबको हम नेचुरली भगवान के रूप में अपने साथ में मानते हैं। तो ये सब रूप, बल्कि इसका तो बहुत महत्व है। मतलब ये कहा जाता है शालिग्राम की पूजा करने से घर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। शालिग्राम की घर में रखे वास्तु दोष दूर होता है, और विष्णु भगवान का तो रूप ही है। अब हम आते हैं असली नकली के इस पे टॉपिक पे। जनरली जो हम घर में देखते हैं, मेरे घर में भी आप विश्वास नहीं करोगे, यही वाला शालिग्राम है। हाँ, वही मार्केट में यही होगा या ये होगा, ये होता है। अब ये क्या कहेंगे आप इसे, असली नकली? ये 100% नकली है, 100% नकली है। आपको कितने में भी कोई बेच दे मत लेना। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल अभी दिखाने वाले हैं आपको कैसा होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये नेचुरल, जो ये देख रहे हो नेचुरल, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल चमक रहा है, कांच की तरह खुद ही नज़र आ रहा है। ये वाइट लाइन मार दी है तो बिल्कुल ही कांच की तरह है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि आपके घर में भी यही हो,
हो सकता है कि हमारे यहाँ जितने लोग शालिग्राम भगवान को रख रहे हैं उनके में से 70-80% के पास ये हो, यही हो। क्योंकि सब जगह यही मिलते थे पहले भी, क्योंकि थोड़ा प्राप्त है, थोड़ा मुश्किल है लाना, नेपाल से आते हैं और थोड़ा इनका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। तो शालिग्राम कभी भी आप इस रूप में ना लें जो एकदम चिकने हो, कांच जैसे दिखाई दे रहे हो, आप फील करोगे तो बिल्कुल ही कांच महसूस होगा और इसकी आवाज़ से भी आपको महसूस हो जाएगा। ओरिजिनल शालिग्राम अगर इस रूप में देखते हैं ना तो आप देखिए ऐसा आएगा। ये भी मैंने इस पर ऑयल लगा दिया है तो एकदम काला हो रहा है। वैसे ये जो नदी से निकलता है, मैं दिखाता हूँ आपको, गंडकी नदी से निकलता है नेपाल से, तो उसमें थोड़ा इस तरह से देखो आप निकल के आएगा। इसको ऑयल लगाने से ऐसा हो गया, बट लेकिन ये देख पा रहे होगे आप बिल्कुल अनइवन है, थोड़ा खुरदरा भी है जैसे नदी का पत्थर होता है, लेकिन शालिग्राम केवल गंडकी से जो निकल रहा है वो भी ओरिजिनल है भैया। इसमें अलग अलग फिर वैरायटी आती हैं। ये तो आपने देख लिया, गोल हो गया, लड्डू गोपाल बोलते हैं इनको, नारायण शालिग्राम बोलते हैं। इसके बाद इसमें आता है ये चक्र वाला, सुदर्शन चक्र शालिग्राम बोलते हैं इसको। बट ये भी देख रहे हो ना, अभी एम सील से बना हुआ है। एम सील, हाँ जी सर। दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे, हाँ जी, लेकिन हाँ उसकी जी। फिनिशिंग से पता लग रहा है। हाँ, फिनिशिंग पूरी से शेप बना रखी है। अब इसके साथ आप दूसरा शालिग्राम देखिए, ये ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है। देखिए इसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग में हाँ जी, ये अनइवन भी है, थोड़ा सा नेचुरल इसमें दिखेगा आपको पत्थर जैसा। तो होता क्या है, इसी शालिग्राम को लेकर एम सील पर ठप्पा लगा के ये शालिग्राम बना दिया जाता है। अब इसकी टेस्टिंग क्या होती है कि ये अगर एम सील है, क्योंकि केमिकल है, थोड़ा सा आप इसे गर्म करोगे तो ये जलने लग जाएगा। पूरा मतलब आग पकड़ लेगा, ये गर्म हो जाएगा। ये केवल गर्म होगा, पत्थर है और इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, ठीक। इसी में आप देख पा रहे हो कि ये शालिग्राम आप देख रहे हो कि लक्ष्मी नारायण शालिग्राम कहलाता है जी। इसमें होल है और चक्र है, ये नेचुरल है। इसमें भी आप जितने देखोगे, एक बार आप भैया दिखा सकते हो, देखो एक बार इधर देखो करके, ये देखो सारे शालिग्राम है, सब अलग अलग हैं, सब लक्ष्मी नारायण है, सब ओरिजिनल है। सबके अंदर चक्र अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे मैं आप एक ले के बैठा हूँ, ये वाला। अब इसमें भी क्या हो रहा है भैया, ये भी नकली बन के आ रहे हैं, ये एम सील वाला ही है वही। तो इसमें क्या है, चक्र एकदम शार्प, एकदम क्लियर। ये देखो आप, ये एम सील वाला है, इतना स्मूथ होगा, ये वो स्मूथनेस नहीं होगी इसके अंदर। मतलब कहानी वही रुद्राक्ष वाली है कि आपको अगर शार्प दिखे, फिनिशिंग अच्छी दिखे तो वो डुप्लीकेट है, और नेचुरल सा लगे जो कि रस्टिक होगा, हाँ जी, उसमें फिनिशिंग नहीं होगी, आपको फील आएगा वो नदी से निकला हुआ पत्थर है, क्योंकि पत्थर है तो फील आपको महसूस होगा। पत्थर वाली आएगी। तो ये ओरिजिनल कहाँ से आते हैं सर? ये भैया देखिए, नेपाल से ही हमारा रुद्राक्ष आता है ओरिजिनल। अच्छा। और ये गंडकी नदी नेपाल से ही शालिग्राम आता है। दुनिया में कैलाश पर्वत के पास ऐसा कुछ नहीं, कैलाश पर्वत के पास नहीं, ये मुक्तिनाथ क्षेत्र है विष्णु भगवान का ये। अच्छा। कैलाश पर्वत तो अब चाइना में चला गया है, क्योंकि ये नेपाल से ही आता है। मुक्तिनाथ क्षेत्र है, वहाँ से गंडकी नदी निकलती है, उसका हर पत्थर शालिग्राम है, छोटा बड़ा गोल मटोल जो भी है वो शालिग्राम। इसी में देखिए माला का खेल चल रहा है आजकल, तो शालिग्राम की बहुत मालाएं बिक रही हैं, आप देख पाओगे। लेकिन आप ये देखो, एक माला मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक माला ये दिखा रहा हूँ, दूर से आपको एक सी लगेंगी, बट आप ये देखो, इसको हमने चेक करा है तोड़ के, तो अंदर से ग्लास है, देखो आप बिल्कुल ये कितना है यहाँ पे, देखो आप शाइन मार रहे हैं ना, ये ग्लास है। तो ये आप माला में थोड़ा अवेयर हो जाओ, माला क्योंकि ये ग्लास वाली तो 100, 200, 300 की मिल जाती है, बट ये वाली माला देखोगे आप, ये इसमें भी थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं निशान, थोड़े से धब्बे ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देंगे। और इसको अगर हम अभी नहीं तोड़ रहा हूँ, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो ये अंदर से भी सेम ऐसा ही निकलेगा। सीमेंट में भी बन रहे हैं आजकल, और इसमें देखो फिनिशिंग शार्पनेस ज़्यादा है, जो डुप्लीकेट है, और ये कहीं से देखो यहाँ पे शाइन नहीं है, कहीं पे है थोड़ा। हाँ, उसमें निशान भी दिखेगा। और ये अंदर से आप देख ही पा रहे हो गिलास है, तो थोड़ा सा आप इसके लिए भी अवेयर हो। माला है क्योंकि आजकल बहुत चलने लगी है, पहले नहीं आती थी। जपने की माला, पहनने की माला, ये एकदम 100% ओरिजिनल, और ये आपकी 100% डुप्लीकेट माला है। इसके बाद भैया और हम आते हैं इसके बाद स्फटिक के ऊपर। स्फटिक का शिवलिंग, हाँ जी, स्फटिक जो होता है, ये देखो आप देख पा रहे हो, ये स्फटिक के शिवलिंग है, ये इसका ये रूप है। बेटा शिवलिंग वाले रूप में भी दे देना, ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट शिवलिंग में। और ये इसके श्रीयंत्र बने हुए हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा सिस्टम है भैया, इसमें भी नकली असली का बहुत चक्कर है। असली वाला भी दे दो बेटा एक। ये भी वही आगे बात, मुझे शार्प फिनिशिंग अच्छी लग रही है इसकी। हाँ, तो हैंडमेड ही लग रहा है। हाँ, अब नहीं, हैंडमेड तो ये होते ही हैं। देखो अब मैं बताता हूँ स्फटिक होता क्या है। स्फटिक क्या होता है, जो बर्फ़ के ग्लेशियर होते हैं लाखों साल में, जो बिल्कुल नीचे का वो है, वो पत्थर का रूप, ऐसा रूप ले लेती है। ये देखिए आप, ये नेचुरल स्फटिक का शिवलिंग है। शिवलिंग नहीं मतलब नेचुरल रॉ है। हाँ, रॉ है। तो बर्फ़ लाखों साल में इस तरह पत्थर बन जाती है, तो उस तरह के बड़े बड़े पत्थर निकाल के फिर उनको तराश के, हाँ जी, हिमालय में भी कहीं भी जहाँ भी बर्फ़ है, तो उसमें से पत्थर निकाले जाते हैं इस तरह के, और उसके बाद इसको तराशते हम खुद हैं, ये शेप नहीं आएगी, उसको ये रूप दिया जाता है। अब इसमें असली नकली बताता हूँ मैं आपको। देखिए आप ये देख पा रहे हैं, दो शिवलिंग आपको दिख रहे हैं, ये एकदम क्लियर है,
इसमें कोई अंदर कुछ भी तरह का वो नहीं है, 1% भी कुछ आपको अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा। इसमें देखिए आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे, केमिकल्स दिखाई देंगे, क्योंकि ओरिजिनल स्टोन में ये कुछ ना कुछ जरूर रहते हैं। ये बेल्जियम का एक स्टोन आता है, बेल्जियम स्फटिक करके बोलते हैं इसको। और कुछ लोग बताते हैं जिन्हें आपस में रगड़ो स्पार्किंग होती है, इसमें भी स्पार्किंग हो जाती है, इस तरह के इसमें केमिकल्स डाले गए। बट एकदम क्लियर जो भी आप स्फटिक लेंगे ना, उसमें आपको ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। ओरिजिनल आएगा आपको कहीं ना कहीं इस तरह के क्लाउड्स, बादल, केमिकल्स, ऐसा लगेगा टूटा टूटा है, ये सब दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत टाइम में बना हुआ है और उस चीज़ को लेकर ओरिजिनल में आएगा ही आएगा। ग्लास आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। इसमें भी देखो, आप ये देख रहे हो थोड़ा क्लियर है, बट लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ और है, सब है, दिख रहा है आपको, क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, अंदर की बर्फ़ दिख रही है, रैशेज दिख रहे हैं। तो ये इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है। इसमें आप लाइट डाल के, टॉर्च डाल के, अगर ज़्यादा क्लियर है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है निशान है, तो फिर वो ओरिजिनल है भैया जी। रेट्स में क्योंकि इसके और इसके बहुत फ़र्क हो जाता है, तो लोग ज़्यादातर इसमें पागल बन जाते हैं सर। इसी का आप देखिए श्रीयंत्र, स्फटिक का ये तो लिंगम हो गया, भगवान शंकर के रूप में आप इसको किसी स्टैंड पे रख सकते हैं। इसी का ये पूरा बना हुआ शिवलिंग भी आता है जलहरी समेत। ये देखिए, ये वही ग्लास वाला, बेल्जियम वाला, बिल्कुल क्लियर एकदम। और इसके बाद ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल आपको दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कुछ जरूर होगा इसके अंदर, ओरिजिनल की इसकी यही पहचान है। ऐसे ही श्रीयंत्र भी बनते हैं भैया स्फटिक के श्रीयंत्र आप देखिए, आपके श्रीयंत्र है। इसमें भी आप देखिए, श्रीयंत्र क्या है, लक्ष्मी का रूप है, और ऐसा माना गया है कि श्रीयंत्र जो है आप घर में रखते हैं तो आपके लिए घर में समृद्धि, व्यापार, लक्ष्मी के रूप में आते हैं, और वास्तु दोष भी दूर होता है। इसमें भी आप देखिए क्लियर वाला, ये वही बेल्जियम ग्लास वाला है। और इसमें देखिए ये भी वही पूरा धुंधला है, पूरा अंदर से बंद है। इसमें और एक चीज़ और बताता हूँ, इसके जो रेट डिसाइड होते हैं ओरिजिनल के, क्लियर देखिए, ये डुप्लीकेट पर तो क्लियर ही है, इसका तो एक ही रेट हो गया। ओरिजिनल के रेट डिसाइड होते हैं जितनी क्लियरिटी है। आप ये देख, हाँ जी, आप ये देख पा रहे हैं थोड़ा क्लियर कम है, और ये देख पा रहे हैं थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, तो उसके ऊपर इसके रेट डिसाइड होते हैं पर ग्राम के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से आता है। अब स्फटिक बता दिया, अब मैं आपको इसमें एक पारे के शिवलिंग का और बता देता हूँ। देखिए ये पारा है, पारद मतलब हमारे शिव पुराण में वर्णन है कि आप जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, सबसे अच्छी पूजा मानी जाती है पारद पर या स्फटिक पर या फिर नर्मदेश्वर पर। एक नर्मदा देवी का पत्थर आता है वो, या आपका ये स्फटिक हो गया, पीले से रंग का होता है नर्मदा, हाँ पीला ब्राउन से कलर का होता है भैया, ये आपका स्फटिक हो गया। तीसरा है पारा शिवलिंग, मरकरी कह सकते हैं इंग्लिश में, जो थर्मामीटर में मरकरी होता है उसी को कहते हैं। उसमें क्या होता है 100% देखिए, मरकरी से या पारे से तो कोई चीज़ बन नहीं सकती, क्योंकि वो लिक्विड मात्रा में, इसमें थोड़ी मात्रा में कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलाकर, जैसे 15-20% तो मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सॉलिड नहीं होगा, तो उसको मिलाकर फिर इसको सॉलिड रूप दिया जाता है, फिर इसकी पूजा करी जाती है। इसमें भी क्या है, मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, ये पूरा आप देख रहे हो, देखने में तो आपको एक सा लगेगा, थोड़ा और ज़्यादा वाइट ही है, बट ये डुप्लीकेट है। एक कलई करके और एक कोई और केमिकल आते हैं, कोई स्टोन आते हैं, उनसे ये शिवलिंग बनाया जाता है। तो ये ओरिजिनल वाला है, ये डुप्लीकेट वाला है। इसके लिए मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ करके भी दिखाता हूँ। कहा जाता है कि पारा चांदी को और सोने को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने ये चांदी का वर्क मंगाया है, ये आप देख पा रहे हैं, चांदी का वर्क जो अपने पान वगैरह में लगता है, मिठाइयों में। अगर हम इसको अगर देखिए, हम पारे को ओरिजिनल वाले को इसके ऊपर हम रखते हैं, तो ये देखिए धीरे धीरे करके ये पूरा, आप भैया पास से भी देख सकते हो, उसे आके धीरे धीरे करके ना पूरा इसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इवन अगर आपने कोई सोने की अंगूठी पहन रखी है ना, आपने इससे वो रगड़ दी, तो उस जगह से भी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपकी सोने की अंगूठी बिल्कुल कलर चेंज कर लेगी। देखिए धीरे धीरे, देखिए इसके अंदर पूरा चला गया है, और इसको रगड़ेंगे पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसका एक एक कण भी ये अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा इसके बाद। और इसको देखेंगे आप, इसके अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा ये, देखिए ऐसे रहेगा, इसको तो छूते ही अंदर गायब हो जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल आप वो भी करके देख सकते हैं पारे के शिवलिंग के बारे में। और फिर दूसरी बात वही आ गई, आप गुडविल वाली जगह से लीजिए, या फिर आप रेटों के हिसाब से देख के लीजिए, क्योंकि ये जो है पारद शिवलिंग 20,000-25,000 रुपये केजी से कम नहीं आएगा, और ये केवल 2,000-3,000 रुपये केजी आ जाता है। तो ये बाज़ार में 5 रुपये ग्राम मिल रहा है, तो नकली है। और फिर ये इस तरह से तो आप सब समझ ही गए कि ये जो रुद्राक्ष है या फिर शिवलिंग है या फिर और हमारे सनातन धर्म की सारी पूजा सामग्री कह सकते हैं हम, ये जब हम खरीदते हैं, चाहे हरिद्वार आके खरीदें या कहीं पर भी, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, तभी आप एक शुद्ध चीज़ या पवित्र चीज़ जो है वो घर में रख सकेंगे, वरना तो फिर पैसे ही बेकार जाएंगे, चाहे आप सस्ती खरीदें या महंगी। एक बात और है भैया, आप क्योंकि आप भावना से कर रहे हैं कोई भी काम, ये हमारा धर्म जो है भावना से तो जुड़ा हुआ है। मैंने भी शंकर भगवान को नहीं देखा, विष्णु भगवान को नहीं देखा, पुराणों में सुना है, भावना से देखा है।
तो हमारी भावना बहुत आहत होती है। आप पता लग रहा है 50 साल से आप एक शालिग्राम की पूजा कर रहे हो, रुद्राक्ष की पूजा कर रहे हो, और आज आपको पता लगता है नकली है। बिल्कुल। तो भगवान देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको फल नहीं देते, भावना से देते हैं। आप अंदर मन बंद करके, आंख बंद करके भी पूजा करें तो भी देते हैं। लेकिन आप अगर एक नकली चीज़ के साथ पूजा कर रहे हो, उसको आपने पहन रखा है, हर्ट तो होता है। भावना। जैसे किसी महात्मा जी ने अगर कुछ गलत कर दिया तो हमने उन्हें गुरु बना रखा है, हाँ, वो आजकल होता है ना। तो एक बहुत इस तरह की चीज़ें रहती हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, मुझे पता है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर बता दीजिए, अगर कोई ऑनलाइन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे। हाँ भैया जी, ये मेरा कार्ड है। विजिटिंग कार्ड आप दिखा दीजिए। कुछ भी आपको अगर खरीदना है, जानकारी चाहिए, तो आप जो है यहाँ पर। मेरा श्री हरि एम्पोरियम के नाम से रामघाट मोती बाजार में शॉप है, और 9368647177 भैया डाल भी देंगे डिस्क्रिप्शन में नंबर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल तो दूंगा। आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके कुछ भी चीज़ के रेट मालूम कर सकते हैं। आपको वीडियो फोटो भेज दी जाएगी आपके अकॉर्डिंग। 100% ओरिजिनल आपको चीज़। 100% ओरिजिनल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हर हर आपका। महादेव भैया, आपने हर इस हर महादेव। दुकान के समय में मुझे टाइम दिया बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद।